हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, जब किसी भी तरीके का संयोग होता है तब हमें दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो ऐसे संयोगों को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं और एक वो जो इन संयोगों के होने के पीछे कोई एक छुपा हुआ राज समझते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, मगर हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी तरह के संयोग का अनुभव ज़रूर किया है। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ इसी तरह की सच्ची कहानियाँ लेकर आई हूँ जिसमें बहुत ही विचित्र संयोग लोगों के साथ हुए हैं। गाइस, नेशनल ज्योग्राफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी व्यक्ति के ऊपर एक उल्का पिंड गिर जाने से उसके मौत की संभावना 16 लाख बार में से बस एक बार होती है, जिसका मतलब यही है कि किसी पर उल्का पिंड गिरने की संभावना हद से ज़्यादा कम है। मगर जब साल 2011 में एक अंडे के जितना उल्का पिंड जो लगभग 4.57 बिलियन सालों से ब्रह्मांड में घूम रहा था, वो अचानक फ्रांस में रहने वाले एक परिवार जिनका सरनेम यानी आखिरी नाम कॉमेट है, उनकी छत पर गिरा, तब लोगों के होश उड़ गए। लाजमी है, जब किसी का आखिरी नाम कॉमेट हो, जिसे हिंदी भाषा में धूमकेतु कहते हैं, उस परिवार से शुरू से ही लोग ब्रह्मांड और ग्रहों से संबंधित मजाक ज़रूर करते होंगे। मगर किसने सोचा था कि एक उल्का पिंड आकर ऐसे परिवार की छत पर गिरेगा जिनका आखिरी नाम कॉमेट है। कॉमेट परिवार को बताया गया कि इस तरीके के उल्का पिंड लगभग 1000 यूरो प्रति ग्राम यानी 85,000 रुपये प्रति ग्राम के करीब में बिकते हैं। मगर उनके मुताबिक उनके घर पर ऐसा उल्का पिंड का गिरना किसी लॉटरी से कम नहीं है और वो इस विरासत को अपने पास ही संभाल कर रखना चाहते हैं। आज की अगली कहानी है जोंग नाम के एक साइकिलिस्ट के बारे में। अपनी साइकिलिंग टीम के साथ 29 साल के मार्टिन डी जोंग को दुनिया भर में इधर से उधर सफ़र करना पड़ता था। 2014 में ऐसे ही एक साइकिलिंग के इवेंट के लिए जोंग को एक मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर MH370 से ताइवान जाने के लिए सफ़र करना था। मगर क्योंकि ये फ़्लाइट सीधा ताइवान ना जाकर बीच में कहीं रुक रही थी, इस वजह से जोंग ने दूसरी फ़्लाइट MH17 बुक कर ली। मगर फिर कुछ ही दिनों बाद किसी दूसरी फ़्लाइट की टिकट सस्ते दामों में मिलने की वजह से उसने ये फ़्लाइट भी बदल ली। मगर आश्चर्य की बात यह है कि जोंग के द्वारा पहले बुक की हुई फ़्लाइट इंडियन ओशन के ऊपर जाते हुए गायब हो गई थी और आज तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं लग पाया है। और दूसरी फ़्लाइट जब यूक्रेन के आसमान में उड़ रही थी तब उस पर एक मिसाइल से हमला हो गया और फ़्लाइट में बैठे सभी 283 यात्री और 15 चालक दल उसमें मारे गए। अब मौत को मात देना इसे नहीं तो और किसे कहते हैं। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जोंग ने बताया कि सभी यात्रियों और उनके परिवार वालों के साथ उसकी सांत्वना है, मगर वो इस बात से भी बहुत खुश है कि उसकी जान बच गई। अब जो अगली कहानी है उसमें हुआ संयोग हैरान कर देने वाला तो है ही, साथ ही बहुत प्यारा भी है। 2001 में लॉरा बक्सटन नाम की एक 10 साल की छोटी बच्ची अपने घर के बाहर एक लाल रंग के गुब्बारे से खेल रही थी। लॉरा उस गुब्बारे पर अपना पता लिख देती है और साथ ही ये भी लिखती है कि अगर किसी को ये गुब्बारा मिले तो लॉरा बक्सटन को लौटा दे। ऐसा करने के बाद वो बच्ची उस गुब्बारे को तेज़ हवा में उड़ा देती है। वो गुब्बारा लगभग 140 मील की दूरी तय करता है और किसी और के घर के बाहर जाकर गिर जाता है। मगर इसमें ख़ास बात ये थी कि जिस घर के बाहर वो गुब्बारा गिरा था उस घर में भी एक 10 साल की लड़की रहती थी और उसका नाम भी लॉरा बक्सटन था। गुब्बारे पर लिखे पते के मुताबिक दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों लड़कियों के बीच मौजूद और भी कई सारी समानताएं सबके सामने आती हैं। दोनों लड़कियां देखने में लगभग एक जैसी थी, साथ ही उन दोनों ने एक से ही कपड़े पहने थे। दोनों ही लड़कियों के पास एक ही ब्रीड के कुत्ते थे, दोनों के पास एक से दिखने वाले पालतू खरगोश थे और दोनों के ही पास एक एक गिनी पिग था और दोनों ही अपने अपने गिनी पिग को अपने साथ लाई थी। आज की आखिरी कहानी आप सबको संयोग पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगी।
और ये कहानी उस पानी के जहाज से संबंधित है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, टाइटैनिक। क्या आप सब जानते हैं, एक आदमी ने टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी उसके डूबने से 14 साल पहले ही अपनी लिखी हुई किताब द रेक ऑफ द टाइटन में कर दी थी। उस आदमी का नाम है मॉर्गन रॉबर्टसन। चलिए मैं आपको उसी किताब में लिखा हुआ एक अंश बताती हूँ। अप्रैल महीने की वो एक बहुत ही ठंडी रात थी। अब तक का सबसे बड़ा पानी का जहाज़, जिसका नाम टाइटन है, जो 800 फीट लंबा, 45,000 टन वजनी है, वो पानी में चल रहा है और उसमें लगभग 25,000 यात्री चैन की नींद सो रहे हैं। फिर अचानक वो जहाज़ एक बर्फ़ के पहाड़ से टकरा जाता है और फिर बहुत ही तेज़ी से वो जहाज़ पानी में डूबने लगा और लाइफ बोट की कमी होने के कारण उसके ज़्यादातर यात्री उसी के साथ पानी में समा गए। क्यों, है ना ये कहानी बिल्कुल टाइटैनिक की कहानी से मिलती जुलती। और इतना ही नहीं, कहानी में मौजूद जहाज़ की लंबाई, उसकी गति और उसमें बैठे यात्रियों की संख्या भी काफ़ी मिलती जुलती थी। दोनों ही जहाज़ के मालिक ब्रिटिशर्स थे। दोनों ही जहाज़ आधी रात को बर्फ़ के पहाड़ से टकराए थे। दोनों ही जहाज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबे थे। दोनों ही जहाज़ों में लाइफ बोट की कमी थी। जहां कहानी में मौजूद टाइटन जहाज में 24 नाव थी, वहीं असल टाइटैनिक में 20 नाव जान बचाने के लिए थी। जानती हूँ इस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, मगर सच्चाई तो यही है। और ऐसा संयोग ना तो आज तक कभी हुआ था और शायद ना ही कभी होगा। क्या आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा संयोग हुआ है जिसने आप सभी को हैरान कर दिया हो? या फिर आप दुनिया में हुए ऐसे किसी और विचित्र संयोग के बारे में जानते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।